वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात में चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी। वो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी नामजदगी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से दी थी, जिसका तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत मंजूरी दे दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दी। पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ शामिल थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद खमर शरीक हुए। JUI की नुमाइंदगी सेनेटर कामनाद मुर्तजा और MKM की नुमाइंदगी रायना अंसार ने की, जबकि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकॉट किया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के 2 सेशन हुए। पहले सेशन में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पेश किए गए। कमेटी ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने के लिए कार्रवाई मुलतवी की। स्पीकर ने PTI रहनुमा असद कैसर से राब्ता किया, ताहम PTI ने बाइकॉट बरकरार रखा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास का दूसरा सेशन 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें 2/3 अक्सरियत से याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने समरी सदर पाकिस्तान को भेजी थी। सदर ममलिकत की तरफ से तैनाती की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इनकी तैनाती 3 साल के लिए की गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं। लाहौर में तालीम हासिल की, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खिदमत सर अंजाम दी। इंतहाई अहम केसेस में उनके इख्तलाफी नोट भी जारी हुए। उनके करियर पर यह रिपोर्ट देखिए। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इब्तिदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमत भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। जस्टिस याहिया अफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। उन्होंने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस से मुताल्लिक फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच लॉ का हिस्सा भी रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी। ईवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त देने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। आपको बताएं कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की लिस्ट मांगी गई है। मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मालिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या पेशरफ्त हुई मजीद? देखें, 26 अक्टूबर को जो नए नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनकाद होना है और ऐवान सदर ने चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां ज़राए के मुताबिक जो है वो शुरू कर दी हैं। और ज़राए का ये कहना है कि ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया है और नामजद नए जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी के हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए मेहमानों की फहरिस्त जो है वो मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त की फराहमी तफसीलात फराहम करने के लिए कल तक का जो है वो वक्त मांगा है। तो ये 26 अक्टूबर को तकरीब होनी है, क्योंकि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने
25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाना है, जिसके बाद नए नामजद जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी का जो है अब की तकरीब होनी है, उसका इनकाद किया जाएगा जो कि ऐवान सदर में होगा। और ज़राए का ये कहना है कि सही, और इसी सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हसीब मालिक, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। सुप्रीम कोर्ट ने बदतर मुलाजमीन बहाली की दरखास्त आईनी बेंच को भेज दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेरे सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जबकि वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी इकदाम है, इसको चैलेंज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला बाकी है। फौजिया अली मजीद बता रही हैं। पीटीआई बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चीफ जस्टिस जो है वो उनकी तकर्रुरी हो गई है, आगे क्या लायामल होगा पीटीआई का? देखो, चीफ जस्टिस साहब की तकर्रुरी तो हुई है, इस पे तो इतने कमेंट्स नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो 26th अमेंडमेंट हुई है वो हम समझते हैं वो गैर आईनी है और ये ख़त्म होने चाहिए। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि जो सीनियरिटी के असूल है उसको खातिर में लाए बग़ैर ये फैसला किया गया। होना ये चाहिए था कि जो पहले से अगर ये आईनी तरमीम ना भी होती तो फिर भी सीनियर मोस्ट जज को कंसिडर किया जाता है कि वही चीफ जस्टिस बने। मैं समझता हूँ वो असूल मद्देनज़र रखने चाहिए थे। तो अब क्या पीटीआई का क्या आगे लायामल होगा? देखो, पीटीआई तो चैलेंज करेगी 26th अमेंडमेंट जो हुई है, हम समझते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज का भी ऐलान किया और हमने ये भी कहा है कि हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना उसको मुतालिका फोरम में भी चैलेंज करेंगे। आईनी बेंच भी आगे बनेगा उस हवाले से? हाँ, उस पर हमने अभी फैसला करना है। इस कमेटी पे हमने एहतजाज किया था, उसके लिए जो कमेटी बनेगी उसमें से 2 सेनेटर 2 MNAs होंगे, उसमें से एक हमारा MNA और एक सेनेटर के लिए हमारा राइट है कि उनको नॉमिनेट करे। पॉलिटिकल कमेटी हमारा फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी फैसला करेगी कि उनमें क्या स्टेप लेना है। जो बिल्कुल बैरिस्टर गौहर साहब का यही कहना था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ये गैर आईनी है और इस हवाले से जो है वो जो कोर्ट में जाया जाएगा और एहतजाज भी किया जाएगा। जी, पीटीआई बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चीफ जस्टिस जो है वो उनकी तकर्रुरी हो गई है, आगे क्या लायामल होगा पीटीआई का? देखो, चीफ जस्टिस साहब की तकर्रुरी तो हुई है, इस पे तो इतने कमेंट्स नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो 26th अमेंडमेंट हुई है वो हम समझते हैं वो गैर आईनी है और ये ख़त्म होने चाहिए। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि जो सीनियरिटी के असूल है उसको खातिर में लाए बग़ैर ये फैसला किया गया। होना ये चाहिए था कि जो पहले से अगर ये आईनी तरमीम ना भी होती तो फिर भी सीनियर मोस्ट जज को कंसिडर किया जाता है कि वही चीफ जस्टिस बने। मैं समझता हूँ वो असूल मद्देनज़र रखने चाहिए थे। तो अब क्या पीटीआई का क्या आगे लायामल होगा? देखो, पीटीआई तो चैलेंज करेगी 26th अमेंडमेंट जो हुई है, हम समझते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज का भी ऐलान किया और हमने ये भी कहा है कि हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना उसको मुतालिका फोरम में भी चैलेंज करेंगे। आईनी बेंच भी आगे बनेगा उस हवाले से? हाँ, उस पर हमने अभी फैसला करना है। इस कमेटी पे हमने एहतजाज किया था, उसके लिए जो कमेटी बनेगी उसमें से 2 सेनेटर 2 MNAs होंगे, उसमें से एक हमारा MNA और एक सेनेटर के लिए हमारा राइट है कि उनको नॉमिनेट करे। पॉलिटिकल कमेटी हमारा फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी फैसला करेगी कि उनमें क्या स्टेप लेना है। जो बिल्कुल बैरिस्टर गौहर साहब का यही कहना था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ये गैर आईनी है और इस हवाले से जो है वो जो कोर्ट में जाया जाएगा और एहतजाज भी किया जाएगा। जी।